गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल है, पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं, द पावर ऑफ स्क्रूटनी, SC वर्डिक्ट ऑन दिल्ली असेंबलीज कमिटी ऑन पीस एंड हार्मनी। तो ये एक फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, फैसला है। दिल्ली की जो विधानसभा है, दिल्ली की जो विधानसभा है, उन्होंने एक समिति बनाई थी, जिस समिति बनाई थी पीस और हार्मनी पे, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने जो फेसबुक के जो अधिकारी हैं, इंडिया में जो फेसबुक के अधिकारी हैं, उनको पेश होने के लिए, इस कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा था, जिसके बदले में जो अधिकारियों ने एक पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ना होने के लिए इस कमेटी के सामने पेश ना होने के लिए उन्होंने दलील दी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अब ये क्या मामला है? ये दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, उसके 2020 में जो दंगे हुए थे दिल्ली में, उसके रिगार्डिंग ये बातें कही गई हैं। उसमें फेसबुक की जो भूमिका थी, उसके रिगार्डिंग इस कमेटी ने जो है इनको तलब किया था, अधिकारियों को। तो इसके बारे में पूरा एडिटोरियल दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया में जो है फेसबुक, काफ़ी सारी जो फेसबुक पे जितनी भी पोस्ट होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की भावनाओं से संबंधित ये चीज़ें होती हैं, तो इसे नकारा नहीं जा सकता है, तो उन्हें पेश होना ही पड़ेगा इस कमेटी के सामने। कुछ एक बयान थे उनके, तो वो इन्होंने इस कमेटी के सामने वो रखने थे, इन अधिकारियों के बयान नोट किए जाने थे, तो इसके रिगार्डिंग कही गई बातें इंपॉर्टेंट तो नहीं है एडिटोरियल, पर फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। पहला जो वर्ड है आज का, वो है न्यूएंस्ड। न्यूएंस्ड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। न्यूएंस्ड का मतलब होता है थोड़ा सा बारीक, बहुत बारीक अंतर होना, किसी चीज में बहुत अत्यंत सूक्ष्म अंतर होना, उसे बोला जाता है न्यूएंस्ड। या बहुत गूढ़ रहस्य वाली चीज कोई होना, दैट इज कॉल्ड न्यूएंस्ड। अ न्यूएंस इज अ स्मॉल डिफरेंस इन साउंड, फीलिंग, अपीयरेंस और मीनिंग, दैट इज कॉल्ड न्यूएंस्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डेलिकेट, फाइन, रिफाइंड और सटल। एंटोनिम से ऑफुल, अपॉलिंग, डिस्गस्टिंग और ड्रेडफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द आंसर विल बी मोर न्यूआंस्ड देन द क्वेश्चन, कि जो उत्तर था, वो जो प्रश्न पूछा गया था, उससे बहुत ज्यादा सूक्ष्म था, बहुत ज्यादा गूढ़ था। अगला हमारा शब्द है ट्रांसग्रेसिंग। ट्रांसग्रेसिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रांसग्रेसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्लंघन करना, नियमों या कानून को ना मानना, उल्लंघन करना, या किसी की जमीन पर जबरदस्ती अतिक्रमण करना, घुस जाना, अवहेलना करना, नियमों और कानून को ना मानना, उसको बोला जाता है ट्रांसग्रेसिंग। टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स और अगेंस्ट द रूल्स ऑफ सोशली, मॉरली और लीगली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेसिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, वॉयलेटिंग, ट्रेसपास, ब्रीच और वॉयलेट। एंटोनिम से ओबेइंग, पीसफुल, कंप्लाई और एक्यूरेसी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पेनल्टीज मस्ट बी इम्पोज्ड फॉर द ट्रांसग्रेशन ऑफ द रूल्स, की पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। यदि कोई नियम या कानून का उल्लंघन करता है, तो उस पर पेनल्टीज, उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए, उस पर पेनल्टीज लगाई जानी चाहिए। अगला हमारा शब्द है डिस्कॉर्डेंस। डिस्कॉर्डेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्कॉर्डेंस का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद होना आपस में, या फिर असहमति होना, उसे बोला जाता है डिस्कॉर्डेंस। स्ट्राइफ रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड डिस्कॉर्डेंस। डिस्कॉर्डेंस के सिनोनिम्स देख लीजिए, डिस्कॉर्ड, डिसोनेंस, डिफरेंस और डिस्क्रिपेंसी। एंटोनिम्स है हार्मनी, एग्रीमेंट, अकॉर्ड और म्यूजिक। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, फैमिली लाइफ रिमेन्स डिस्कॉर्ड। ये इस तरह से बात बोली गई कि जो पारिवारिक जीवन है वो हमेशा मतभेद से चला रहता है, समिति उसमें काफी बनी रहती है। अगला हमारा शब्द है इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है बीच बचाव करना, मध्यस्थता करना, दो ग्रुप के बीच में, दो समूहों के बीच में किसी तरह की कोई आपसी खींचतान है, आपसी लड़ाई है, तो उनकी सुलह करने के लिए बीच में मध्यस्थता करना, बीच बचाव करना, उसे बोला जाएगा इंटरमीडियरीज। एन इंटरमीडियरी इज अ पर्सन who passes message or proposals between two people or groups is called intermediaries. सिनोनिम्स आप देख लीजिए, मीडिएटर्स, एजेंट्स, मिडलमैन और आर्बिट्रेटर्स। एंटोनिम्स है बियस्ट, एक्सेसिव, फिगरहेड और फायर ब्रांड। इसके एंटोनिम्स हैं इंटरमीडियरीज वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी वॉन्टेड हिम टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी इन द डिस्प्यूट विद मॉस्को। तो वो कोई महिला जो है वो चाहती है किसी व्यक्ति के लिए कि वो जो मॉस्को के साथ किसी तरह का कोई झगड़ा है,
वो उस झगड़े को सुलझाने में बीच बचाव करे, मध्यस्थता करे। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह का कोई बाधा होना, लिमिट्स होना, प्रतिबंध, रोक या बाध्यता, या किसी चीज को सीमित करना, लिमिट करना, उसको बोला जाएगा कॉन्स्ट्रेंट। अ कंस्ट्रेंट इज समथिंग दैट लिमिट्स और कंट्रोल व्हाट यू कैन डू, दैट इज कॉल्ड व्हाट कैन डू, दैट व्हाट यू कैन डू, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेंट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और कंट्रोल। एंटोनिम्स है परमिशन, डेमोक्रेसी, बेनिफिट और लिबर्टी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर डिसीजन टू अबंडन द ट्रिप वॉज मेड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, कि किसी ट्रिप पे उन्होंने किसी ने पहले जाने का फैसला किया और बाद में उस ट्रिप को मतलब जाने से मना कर दिया, उस ट्रिप पे जाने से छोड़ दिया, मतलब मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि काफ़ी सारी जो फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स रही होंगी, फाइनेंस की मतलब इंतजामात नहीं हुए होंगे, तो इस कारण उनको जो ट्रिप है वो यात्रा जो है वो कैंसिल करनी पड़ी। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख रहे हैं, टाइड एट द टॉप ऑन नोवाक जोकोविच विन एट विंबलडन। दूसरा एडिटोरियल स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है, आप पढ़ सकते हैं इसको भी, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ये विंबलडन के प्लेयर हैं, नोवाक जोकोविच, माफ कीजिएगा, लॉन टेनिस के प्लेयर। विंबलडन तो कप है, 4 कप, मेजरली 4 कप होते हैं, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, इस तरह से 4 कप होते हैं। तो उसमें से ये जो विंबलडन है इसके पास यूएस कप होगा, तो इन्होंने जीत लिया है। ये खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, तो इन्होंने विंबलडन जो कप है वो जीत लिया है। इनके बारे में एडिटोरियल दिया गया, आप जरूर करके इसको भी पढ़िएगा। पहला जो वर्ड है वो है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्यूटाइल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो एकदम से बिल्कुल बेकार हो, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, निरर्थक हो, निष्फल, दैट इज कॉल्ड फ्यूटाइल। If you say that something is futile, you mean there is no point in doing it, usually because it has no chance of succeeding. That is called futile. Synonyms आप देख लीजिए, unless, pointless, vain और unavailing. Antonyms है productive, useful, fruitful और helpfulness. Example आप देख सकते हैं, some people would say you knew. Some people would say you knew it was futile from the beginning. कि कुछ जो लोग थे ये पहले से जानते थे कि ये निरर्थक था, कोई काम होगा या कोई भी डिसीजन, कोई बात होगी, कि तुम ये पहले से ही जानते थे, या जो कोई काम है या कोई बात है ये पहले से ही कैसी थी, शुरुआत से ही कैसी थी, निरर्थक थी, इसका कोई अर्थ नहीं था, ये व्यर्थ थी। अगला हमारा शब्द है सीरिंग। सीरिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीरिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठोर होना, तीखा, मतलब किसी की कोई तीखी आलोचना करना या तीखी पेन होना, बहुत ज्यादा पेन होना, अत्यंत कठोर, तीखा, सख्त होना, उसे बोला जाता है सीरिंग। सीरिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग सच एज पेन और हीट इज वेरी इंटेंस, दैट इज कॉल्ड सीरिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सीरिंग के, बर्निंग, स्वेल्टरिंग, फायरी और स्कॉचिंग। बर्निंग, स्वेल्टरिंग, फायरी और स्कॉचिंग। एंटोनिम्स है कोल्ड, फ्रिज्ड, फ्रॉस्टी और फ्रीजिंग। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, शी वोक टू फील अ सीरिंग पेन इन हर फीट, कि उसकी पैर में, फीट में जब उसके बहुत ज़्यादा गहरा, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा पेन हुआ, तो जिससे क्या हुआ, वो एकदम से उठ गई। अगला हमारा शब्द है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टेस्टामेंट का मतलब होता है किसी बात के सच होने का या एग्जिस्टेंस में होने का प्रूफ होना, प्रमाण होना, एविडेंस होना, उसे बोला जाएगा टेस्टामेंट। If one thing is a testament to another, it shows that the other thing exists or is true. That is called testament. Synonyms आप देख लीजिए, evidence, proof, demonstration और confirmation. Antonyms है rebuttal, contradiction, accusation और charge. Example आप देख सकते हैं, for him to win the game like that is a testament to his perseverance. परसेवरेंस होता है दृढ़ता, एकदम बिल्कुल फर्मली तरीके से दृढ़ होना एकदम, दैट इज कॉल्ड परसेवरेंस। कि उसके लिए इस खेल को जीतना मतलब किस तरह से था, लाइक मतलब ये इस बात का, उसकी दृढ़ता का प्रमाण है ये, कि जिस तरह से उसने गेम को जीता, ये क्या दिखाता है, उसकी जो दृढ़ता है गेम के प्रति, खेल के प्रति, उसको ये क्या करता है, प्रमाणित करता है, उसका ये प्रमाण है वो, जिस तरह से उसने वो खेल जीता। अगला हमारा शब्द है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बेहद दुष्कर हो, असंभव हो, नामुमकिन हो, उसे बोला जाएगा इम्प्रोबेबल।
Something that is improbable is unlikely to be true or to happen. That is called improbable. Synonyms आप देख सकते हैं, unlikely, implausible, unbelievable और incredible. Unlikely, implausible, unbelievable और incredible. Antonyms है plausible, likely, conceivable और possible. एग्जाम्पल देख लीजिए. Does that sound improbable to you? कोई बात हो रही है कि ये तुम्हें लगता है कि ये असंभव है या नामुमकिन है, ये तुम्हें लगता है कि ये असंभव है कोई काम तुम्हारे लिए. Does that sound improbable to you? क्या ये तुम्हें असंभव लगता है? अगला हमारा वर्ड है अकॉम्प्लिशमेंट. अकॉम्प्लिशमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है किसी तरह की तुमने कोई उपलब्धि प्राप्त की है, सफलता प्राप्त की है, तो उसे बोला हमने किसी तरह की कोई अचीवमेंट प्राप्त की है, उसे बोला जाता है अकॉम्प्लिशमेंट. एन अकॉम्प्लिशमेंट इज समथिंग रिमार्केबल दैट हैज बीन डन और अचीव्ड इज कॉल्ड अकॉम्प्लिशमेंट. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अचीवमेंट, फीट, स्किल और कंप्लीशन. एंटोनिम्स है फ्लॉप, फेलियर, लॉस और डिफीट. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हाट इज योर प्राउडेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑल टाइम, कि तुम्हारी अभी तक की सबसे अच्छी जो उपलब्धि है वो क्या है. अगला हमारा शब्द है इमॉर्टलिटी. इमॉर्टलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इमॉर्टलिटी वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो सदा सदा के लिए रहे, चिरस्थायी होना, अमिट होना या अमरता होना चीज में, उसे बोला जाता है इमॉर्टलिटी. समवन or something that is immortal, is famous and likely to be remembered for a long time is called immortality. Immortality के synonyms है eternity, perpetuity, glory और permanence. Eternity, perpetuity, glory और permanence. Antonyms है mortality, death, dying और fatality. Example आप देख सकते हैं, some people want to achieve immortality through their works. कि कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि उनके काम के द्वारा उन्हें बाद में उनके बनने के पश्चात भी उनका काम हमेशा याद रखा जाए, अपने काम की वजह से वो जाने जाएं. अगला हमारा शब्द है एनविएबल, और ये एनविएबल वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है. एनविएबल का मतलब होता है जो कि हम एक आइडल मान सकते हैं, एक आदर्श मान सकते हैं, जिसे हम चाहते हैं कि ये हम भी ऐसा ही करें, या हमारे पास भी इस तरह की कोई क्वालिटीज या इस तरह के कोई अच्छे गुण होने चाहिए, उसे बोला जाएगा एनविएबल. You describe something such as a quality as enviable when someone else has it and you wish that you had it too. Is enviable. Synonyms आप देख सकते हैं, desirable, fortunate, attractive और privileged. Antonyms है undesirable, unviable, unenviable और unluckily awkward. Undesirable, unenviable, unlucky और awkward. Example आप देख सकते हैं, she is a woman of एनविएबल ब्यूटी, कि वो किस तरह से महिला एक आदर्श सुंदरता का वो क्या है, महिला एक उदाहरण है. जो महिला है, किसी महिला की बात हो रही है तो वो क्या है, एक आदर्श जो ब्यूटी है उसका एक क्या है, अच्छा एक उदाहरण है. तो ये एनविएबल वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. आपसे हो सके बन पड़े तो प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा. आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर करके उसको पिन कर दीजिएगा. आपका कोई सुझाव है तो उसके प्लीज़ बिल्कुल लिखिएगा, उसे मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा. तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.